ये नहीं हो सकता, पुलिस कुछ तो छुपा रही है, या इसमें कोई बहुत बड़ा स्कैम है, या फिर यहाँ इसमें ना बहुत बड़े ऐसे कोई ऊपर के राजनेता उनका भी हाथ है। हाय, मेरा नाम है ओम, और जो ये फोटो देख रहे हो ना आप, ये इसका नाम है संजय रॉय। आपने अभी कोलकाता डॉक्टर के जो उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उस डॉक्टर के साथ, जो मतलब इंसान की ना रूह कांप जाए ऐसा किया है। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि ये किसी एक उसके अंदर ना, जो अब मैं कैसे बोलूं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बस इतना समझ लो कि यह है कि किसी एक इंसान ने उस महिला के साथ दुष्कर्म नहीं किया। तो संजय रॉय अभी और लोग का नाम क्यों नहीं ले रहा है? क्या इसमें कोई राजनीतिक हाथ है, या फिर संजय रॉय कुछ और? संजय रॉय था कौन, और संजय रॉय उस हॉस्पिटल में काम नहीं करता था, संजय रॉय उस हॉस्पिटल में आता कैसे था, और क्या क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ डिटेल से। उसके बाद अब बताना कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये पतला दुबला शराब पिए हुए लड़का एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर सकता है, जो होश में है, जो नींद में उठने के बाद वो चिल्ला सकती थी, सब कुछ कर सकती थी? क्या ये पतला सा लड़का शराब पीने के बाद उतनी जान नहीं रहती? ये जो डॉक्टर थी धक्का वक्का मार के भी निकल सकती थी, क्या अकेले ये कर सकता है? पूरी में आपको चलते हैं भाई। पूजो जो हुआ था ना, बताते हैं। 8 अगस्त का दिन था। महिला जो डॉक्टर थी ना, उसकी 36 घंटे की नौकरी लगी थी, और लगभग भी 1.5 दिन उसको घर नहीं जाना था। उसको बाथरूम और नहाना, खाना पीना, सोना, सब कुछ हॉस्पिटल में ही करना था। और डॉक्टर क्या होते हैं? डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं। वो ना देखते हैं कि यार हॉस्पिटल में ज़्यादा काम है, अगर मैं घर चली जाऊंगी यार, कुछ भी करूंगी तो ना यार इसकी जान जा सकती है, या फिर इस पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है। तो भाई एक डॉक्टर का फर्ज निभाने के लिए ना, ये जो महिला थी, ये जो डॉक्टर थी, ये जो लड़की थी, इसने सोचा कि मैं रुकती हूँ, और इसने जॉब की 36 घंटे की। मतलब अक्सर क्या होता है कि 8-8 घंटे की नौकरी होती है, 8 घंटे की, कभी कभी लगा दी 16 घंटे की, कभी लगा दी 12 घंटे की, बट अक्सर डॉक्टरों की घंटे, डॉक्टर जो होते हैं हॉस्पिटल में, उनकी 8-8 घंटे की नौकरी होती है। उस दिन ये रुकी, 36 घंटे की इसको नौकरी लगा दी। इसने भी भाई करने को मना नहीं किया, इसने भी लग गई। अब ना ये 24 घंटे अपने लगभग भी कर चुकी थी। रात का टाइम था, थक चुकी थी बहुत ज़्यादा। रात का टाइम, हॉस्पिटल में खाना वाना मंगाया हुआ कैंटीन वैंटीन कहीं से, और वो बैठ के अपने साथ के ही जो 2-3 डॉक्टर थी, सहेलियाँ उनकी, जैसे होता ना कि साथ में बैठ जाते तो सहेलियाँ बन जाती, उनके साथ बैठ के खाना खा रही थी। खाना वाना खाते सब कुछ खा लिया। रात का टाइम हो गया, लगभग 12 बजे। मम्मी का फ़ोन आता है, बेटा तुम ठीक हो? होता नहीं कि अक्सर माँ अपनी बच्चों को फ़ोन करती है डेली, वो भी लड़की को, तो खासकर जब वो नौकरी पे निकली हुई है तो। तुम ठीक हो? हाँ। उसने बोला ठीक है मम्मी, खाना वाना खाया। माँ ने ही बोला कि हम भी सोने में जाते, सब कुछ बात बात हुई, फ़ोन रख दिया। जो साथ की महिला डॉक्टर थी ना, उन्होंने बोला कि तू ठीक है, तू रेस्ट करना है, तू जाके कर, ऊपर जो हॉल है 4th फ्लोर पे, वहाँ पे जाके रेस्ट तू कर। तो ना 2-4 घंटे का रेस्ट ले ले, आ जा वापस। क्योंकि अभी हमने सभी को जो दवाई देनी थी लास्ट के हम दे चुके हैं, सब मतलब होता है, एक लास्ट रूटीन होता है कि सबको जाके चेक करके आना, दवाई दे के सब कुछ हो गया। अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो हम तेरे को लेके उठा लेंगे, तेरे को जगा देंगे, ऐसा बोल के जो सहेलियाँ थी, मतलब जो और डॉक्टर थी, वो भी चली गई, और ये डॉक्टर चली गई 4th फ्लोर पे सोने। जब वो 4th फ्लोर पे सोने गई, वो नींद में थी। संजय रॉय करके एक जिसकी 4 बीवियाँ, अभी तक टोटल 4 बीवियाँ रह चुकी हैं, वो रात को उस हॉस्पिटल में आता है। रात को 12 बजे उसके हॉस्पिटल में एंट्री कैसे हुई, वो भी सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। रात को आता है। अब ये भी देखने वाली बात है कि उसको पता कैसे चलता है कि वो जो डॉक्टर है वो 4th फ्लोर पे सो रही है, वो भी हॉल में। उस हॉल में जाता है, और मुझे लगता है कि उसके साथ 3-4 लोग और भी थे, क्योंकि संजय रॉय पतला सा ये आदमी, और वो लड़की को अकेले नहीं संभाल सकता। लड़की को भाई मतलब संभालना मीन्स कि वो नहीं काबू कर सकता। भाई लड़की की जब अपनी इज्जत के ऊपर बात आती है ना, तो लड़की काली का अवतार भी धारण कर सकती है। तो वो चिल्लाई होगी, क्योंकि अक्सर भाई ये अगर कोई हमला कर रहा है, कोई तुम्हें दिखता है कि भाई वो अनसेफ फील कर रही है अपने आप को, तो वो चिल्लाई होगी। बट क्यों नहीं चिल्ला पाई? क्योंकि वो थे 4 से 5 लोग, जहाँ तक सबको लगता है। क्या आपको भी लगता है? कमेंट जरूर बताना। उन्होंने क्या किया, इतनी जोर से उसके गर्दन में प्रेशर किया ना। संजय सिर्फ और सिर्फ संजय रॉय को लेके चलते हैं। क्या एक बंदा इतनी जोर की प्रेशर कर सकता है कि जो उसकी गर्दन की हड्डी है ना वो टूट गई, एक लड़की को काबू करने के लिए? और एक लड़की की जो चश्मा पहन रखा था ना, इतनी जोर की मारा उन्होंने कि चश्मा था ना, वो चश्मे के कांच ना अंदर उसकी आंखों में घुस गया। एक लड़की को संजय रॉय दारू पी के एक अकेला शख्स कर सकता है? नहीं ना। आपको भी लगता है 4-5 लोग क्या उसके साथ? मतलब
दुष्कर्म करने के बाद ना उसकी जो अब मैं कैसे बोलूँ, उसके पैर ना, जो उसका प्राइवेट पार्ट था वो इतनी बुरी बोला नहीं जाएगा भाई, मतलब इतने गंदी तरीके से ना उसके टांगे ना, टांगे फाड़ दी थी यार, बीच में से टांगे तक फाड़ दी थी। एंड उसके बाद सुबह जो डॉक्टर है उसकी पापा के पास फ़ोन जाता है कि आपकी जो लड़की है ना उसने खुद को इस दुनिया से, मतलब वो वर्ड में यूज़ नहीं कर सकता, खुद को इस दुनिया से, वो उसने इस दुनिया से कनेक्शन तोड़ दिया खुद ही। अब वो वर्ड मैं यूट्यूब और फेसबुक हमारा अलाउ नहीं करता यूज़ कर कि आप बोलो। तो डॉक्टर के पापा को एक बार को लगा कि ना शायद ये फ़ोन ना गलत आया मेरे पास, ये फ़ोन ऐसे ही आ गया है, किसी और डॉक्टर के पास करना था या किसी और डॉक्टर के पेरेंट्स के पास, ये मेरे पास आ गया। तो दोबारा से ना डॉक्टर के पापा फ़ोन करते हैं हॉस्पिटल में, तो बोलते हैं कि मेरी बेटी का नाम ये है। तो वहाँ से हॉस्पिटल वाले कहते हैं हाँ जी बाबू साहब, आपकी बेटी ने ऐसा किया है, आप फटाफट हॉस्पिटल में आ जाओ। अब इनको विश्वास नहीं होता है, ये दोनों माँ बाप डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुँचते हैं। जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं उनको 3 घंटे तक ना इनको वेट करवाया जाता है कि रुको रुको रुको। वो कहते हैं मुझे नहीं, अपनी हमारी बेटी दिखाओ। वो कहते हैं रुको, इनको लगता है कि आपका इलाज चल रहा है, बट जो पुलिस प्रशासन, जो हॉस्पिटल था ना, वो इस केस को दबाना चाहता था। उन लोग को कुछ समझ नहीं आता कि इस केस को दबाए कैसे, करे क्या। 3 घंटे तक डॉक्टर की लाश को, डॉक्टर के घर वाले को, माँ बाप को नहीं दिखाया गया। उसके बाद जब दिखाया गया ना, तो उन्होंने देखा उनके बेटी की हड्डी, हाथ की हड्डी टूटी हुई थी, पैर एक तरफ जैसे किसी ने ना तोड़ के डाल दिए हों वैसे गए हुए थे। आंखों में जो चश्मे का शीशा होता है ना वो घुसा हुआ है, आंखों से खून आ रहे हैं, हर जगह से खून खून आ रहे हैं। गर्दन बिल्कुल लटक गई, जैसे किसी उन्होंने तोड़ दी थी वो गर्दन, ऐसी हो गई थी। माँ बाप ना वो देखते समझ गए हमारी बेटी ने खुद अपने आप को इस दुनिया से नहीं भेजा है, इसके साथ कुछ गलत हुआ है। जब पोस्टमार्टम हुआ, सब कुछ हुआ, जो जिनका ये कॉलेज है, आई थिंक जो संभालते, कॉलेज और हॉस्पिटल सेम है, जो संभालते हैं, उन्होंने बोला कि जो डॉक्टर है ना वो थोड़ा सा दिमागी तौर से, उसको कोई दिमागी प्रॉब्लम थी, इसलिए वो उसने ऐसा किया, कदम उठाया। अभी भी हॉस्पिटल ये केस को किसी और मोड में लेके ले जा रहा था, किसी और दिशा में। वो ये नहीं दिखा रहा था कि इस लड़की के साथ, इस डॉक्टर के साथ गलत हुआ है अभी भी। एंड उसके बाद अब हम आते हैं बाद में सब कुछ कब उस जो हॉल था वहाँ पे गए, वहाँ पे हॉल के पास सीसीटीवी कैमरा चेक हुआ तो देखा गया कि भाई यहाँ पे रात को संजय रॉय आया हुआ था, और एक ना नेक बैंड था वो वहाँ पे टूटा हुआ गिरा हुआ था। तो नेक बैंड पुलिस वालों ने उठाया, संजय रॉय का फ़ोन लिया, वो तुरंत ही वो कनेक्ट हो गया। तो वहाँ से कंफर्म हो गया कि संजय रॉय ने ही इस लड़के के साथ गलत काम किया है, डॉक्टर के साथ गलत काम किया है। पुलिस वाले ने पूछा कि तुमने किया, उसने बोला कि हाँ मैंने किया है। साहब जैसे कोई भी ना उसको फर्क ही नहीं, उसने बोल दिया कि हाँ मैंने ही किया है, मैंने इस पे, और मुझे भी कोई अफसोस नहीं, उसने सिंपल ऐसे बोल दिया और उसने अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लिया। अब बात आती है कि क्या उसने अकेले ने ये सब कुछ किया? क्या उस अकेले के बस का था ये सब कुछ करना? क्या कोई अकेले वो कर सकता था? नहीं, उसने ये अकेले नहीं किया है। जितने भी हम सभी लोग हैं ना, सबको पता है उसने ये अकेले नहीं किया है। उस दरिंदे ने ना, और उसके साथ कुछ और भी लोग थे, चाहे वो हॉस्पिटल के हों या फिर मैं और नाम नहीं लेना चाहता वहाँ के हों, जिसकी वजह से ना सिर्फ संजय रॉय को ये बोला गया है कि तू सब कुछ नाम ना अपने ऊपर ले ले, अभी तू अपने ऊपर ले ले, बाद में जब ये मामला ठंडा होगा ना तेरे को हम छुड़ा लेंगे, बट अभी तू सब कुछ अपने ऊपर ले ले। ये मामला कब तक चलेगा? 4 महीने रहेगा हाइप में, मुश्किल से 2 या 3 महीने हाइप में रहेगा, लोग बातें करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। भूल गए थे ना, सबको भूल गए थे। दिल्ली का निर्भया कांड भी याद है ना, वो भी सब धीरे धीरे भूल गए थे, बट उसकी माँ तो लास्ट तक केस लड़ती रही ना। माँ बाप नहीं भूल सकते, बट लोग भूल सकते हैं। तो अभी पुलिस वाले ही बोल रहे हैं कि तू शांत रहे, अभी जो केस चल रहा है तू सब कुछ एक्सेप्ट कर। और वो संजय रॉय बहुत, वो क्या करता है, आपने जैसे ना आपने देखा होगा कि जो ट्रैफिक पुलिस होती है तो वो अक्सर ना खड़े होते हैं, तो जो चालान काट रहे होते हैं उनके स्टार लगा होता है, वो पूरे ड्रेस में होते हैं, और एक जो बंदा होता है जो या तो फिर जैसे दिल्ली में क्या वाइट शर्ट और ब्लू पैंट में होता है, और दिल्ली में उनको डीसीडी भी बोला जाता है, जो पुलिस वालों की हेल्प के लिए होते हैं।
में जैसे छोटे मोटे काम जो कर रहे होते हैं, कहीं पे पुलिस वाले नहीं आ सकते, मतलब नहीं जाते तो उनको भेज देते हैं वो पुलिस वालों की हेल्प के लिए। तो वैसे ही ये जो संजय रॉय ना, ये पुलिस वालों की हेल्प के लिए था। एंड ये वो बोलता था कि मैं पुलिस वाला हूँ, ये पुलिस वाले की टी शर्ट पहन के घुमा करता। इसने अपनी बाइक पे भी पुलिस वाला लिखवाया हुआ था, मतलब ये पूरे चौड़ में था। और इसकी जो जान पहचान, और इसको ना बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं ये गुनाह कबूल नहीं करूंगा तो पुलिस वाले मुझे बहुत मारेंगे। तो इसने सिंपल कबूल किया। एंड इसको ये भी पता है कि कल को जाके मैं कोर्ट में पलट जाऊंगा ना अपना गुनाह कि मैंने ये सब नहीं किया, तो ये केस चलता रहेगा। बट क्योंकि पुलिस ना, जो कोर्ट है, वो जो गुनाह है, जो वहाँ जज के सामने जो ये बोलेगा ना संजय रॉय, वो उस पर केस चलेगा। पुलिस की जो लिखा पढ़ी पे उतना वो नहीं मानते कोर्ट वोट। तो अब जो संजय रॉय है, इसको सब कुछ कानूनी, उन्होंने सब कुछ पता है, इसलिए बहुत चिल है ये। बट ऐसे दरिंदों को ना, और इसके मैं बताता हूँ, इसके जो 4 कह रहे कि कोई कह रहा 3, कोई कह रहा 4 इसकी बीवियाँ रह चुकी हैं, जिसमें से 3 इसको छोड़ के चली गई थी क्योंकि उसका बिहेवियर खराब था, मारता था, पीटता था, गालियाँ देता था। और जो चौथी थी उसको कैंसर हो गया था, वो मर गई थी। कई लोग कहते हैं कि उसने कैंसर वैंसर नहीं हुआ था, उसने खुद उसको मार दिया था, मतलब। और उसके बाद जो संजय रॉय है ना, वो इससे पहले भी उस हॉस्पिटल में आता जाता रहा है बहुत बार। और जो एक महिला डॉक्टर थी, उसने पुलिस थाने में कंप्लेंट भी लिखवाई थी कि जो संजय रॉय है ना, वो आता है, और छेड़खानी करने की उसने कोशिश भी की थी। और उससे पहले एक महिला आई थी उस हॉस्पिटल में दवाई लेने के लिए, तो संजय रॉय ने उस महिला का नंबर निकाला था। एंड उसको बार बार, मतलब हॉस्पिटल की डायरी से नंबर निकाल के बार बार उसको मैसेज करता था, फ़ोन करता था मिलने के लिए कि तुम मिल, उसको धमकी दिया करता था, मिलने मिलने के ट्राई करता था। तो उसने भी कंप्लेंट लिखवाई थी। तो जो पुलिस वाले थे वो अभी तक वेट कर रहे थे कि संजय रॉय चलो कोई नहीं, हमारी हेल्प ही कर रहा है। और उसका भी मन बढ़ा हुआ था, अरे मैं उस थाने में तो काम करता हूँ, देख लेंगे क्या होगा। तो क्या पुलिस वाले भी अभी तक वेट कर रहे थे क्योंकि संजय रॉय कुछ बड़ा करे। तो संजय रॉय बिल्कुल चिल है, उसको कोई फ़र्क नहीं है। बट हाँ, कोई माँ बाप अपनी एक ऐसी बेटी को खो दिया जो उनकी घर की गरीबी दूर कर सकती थी, जिसका सपना था कि मैं अपनी घर की गरीबी दूर करूं, मेरी माँ को सोचना ना पड़े नई साड़ी लेने पहले से, साड़ी लेने से, मेरे पापा कब तक नौकरी करेंगे, मेरी जो शादी हो मैं खुद अपने बलबूते पे करूं, दहेज ना देना पड़े, सब कुछ जो सोचा हुआ था। कितनी मुश्किलों से उसकी डॉक्टर की माँ आपने पढ़ाया होगा अपनी बेटी को, अपना शौक मार के, अपना कुछ खाना हो वो सब नहीं खा के, पैसे बचा बचा के फीस भरी होगी, सब कुछ किया होगा। सब कुछ एक ऐसे दरिंदे ने सब कुछ छीन लिया। एक हंसते खेलते परिवार की एक हंसते लड़की को उसने इतनी दरिंदगी से मारा है। और ऐसे लोग को बचाने के लिए बहुत देर तक हॉस्पिटल भी बचा रहा था, बहुत देर तक पुलिस वाले भी बचा रहे थे। तो समझ नहीं आया कि संजय रॉय ऐसा क्या जानता है। क्या अभी बीच में ये आया कि वो लोग हॉस्पिटल वाले मानव तस्करी करते हैं, क्या संजय रॉय वहाँ से कुछ कनेक्शन था, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब संजय रॉय ऐसा क्या जानता है जो पुलिस वाले, हॉस्पिटल, सब लोग संजय रॉय की कांड, इतना बड़ी दरिंदगी, इतना बड़ा गुनाह छुपाने की कोशिश कर रहे थे। क्या उस डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई थी उसको, मतलब आत्महत्या बताने की कोशिश कर रहे थे। और आप लोग को क्या लगता है, संजय रॉय जैसे लोग के ऊपर ऐसे केस चलने चाहिए? क्या योगी बाबा होते तो उनका क्या फैसला होता? मुझे लगता है कि किसी और की हिम्मत है कि अभी वो यूपी में जाके ऐसा कांड कर सके। कोलकाता में उसने ऐसा किया, चलो ये लाइन मैं कट कर दूंगा। फिलहाल जो भी है, संजय रॉय के इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए ना, इतनी कड़ी सजा, ताकि और कोई जो शख्स हो ना, एक दूसरी लड़की की तरफ देखते हुए भी उसके तरफ, उसके लिए गंदे विचार लाते हुए अपने मन में भी 10 बार ना उसकी रूह कांप जाए। ऐसी सजा इंडिया में बननी चाहिए। ये नहीं कि 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 20 साल तुम जेल में रहे, बाद में जमानत पे बाहर आ गए। ऐसी सजा नहीं मिलनी चाहिए। या ये फांसी भी बहुत कम है, ऐसे लोगों के लिए फांसी भी बहुत कम है। कुछ ऐसी सजा होनी चाहिए ना, जैसे कहते हैं ना पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा थे, चौराहे पे लाके मारते थे कोड़ों से, सबके सामने सजा दिया करते थे, और दिन जब तक वो दुनिया छोड़ के जाता था तब तक मारा करते थे। कुछ ऐसा कानून बनना चाहिए। ऐसा करना चाहिए ना कि और बाकी लोग ना, जितनी और दरिंदे हैं, ऐसा करने से पहले भाई 10 बार सोचें, 100 बार सोचें, 1000 बार सोचें, उनकी रूह कांप जाए। ऐसा कानून जल्दी बनना चाहिए। तभी हमारे भारत में जो हमारी माँ बहनें हैं वो खुले तौर से घूम पाएंगी, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी।